दुनिया में कई सारे धर्म हैं और इन धर्मों के लोग पूरी दुनिया में है जो अपने अपने धर्म के कुछ दिन पर एक साथ एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, जिससे वो अपने धर्म को अच्छे से जान सके, समझ सके। आज मैं आपको दुनिया के 10 सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और हिस्ट्री मैन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नंबर 10, पोप जॉन पॉल विल बिकम द सेंट एट वेटिकन सिटी। कैथोलिक चर्च के अनुसार संत घोषित करना किसी व्यक्ति का स्वर्ग में प्रवेश है और 2005 में पोप की मृत्यु के बाद से हजारों लोगों ने उन्हें संत घोषित करने का अनुरोध किया है। पोप जॉन पॉल द्वितीय का संत घोषित करना वेटिकन सिटी के सेंट पीटर बेसिलिका में आयोजित किया गया था। 22 विश्व नेताओं की उपस्थिति और 10 लाख से अधिक दर्शकों के साथ यह कार्यक्रम उल्लेखनीय रूप से ऐतिहासिक था। नंबर 9, 2015 में नवकलेबरा, भारत। यह धार्मिक आयोजन अद्वितीय है क्योंकि यह कम से कम 12 से 19 वर्षों के अंतराल के बीच एक बार होता है। अगला आयोजन 2035 में होगा, आज से 10 साल बाद, जिसे हिंदू कैलेंडर के अनुसार चुना गया है, जो ज्योतिषीय ग्रहों की स्थिति के अनुरूप होता है। इस आयोजन का एक अनोखा पहलू ये है कि हर त्योहार के दौरान मंदिर में मौजूदा पवित्र छवि को बदला जाता है। शुरुआत में भक्त एक छवि बनाने के लिए एक नीम के पेड़ की एक बहुत ही खास प्रजाति की तलाश करते हैं और मुख्य त्योहार के दिन, जिसे देव स्नान पूर्णिमा के स्वरूप में जाना जाता है, आधी रात को पुरानी छवियों को नई नक्शेदार छवियों से बदल दिया जाता है और 5 मिलियन से अधिक लोग उसकी पूजा एक साथ करते हैं। नए देवताओं को रेशम, कस्तूरी और हजारों करोड़ों डॉलर के कीमत की आभूषणों से सजाया जाता है। नंबर 8, ब्लैक नाजरीन। फिलिपिनो कैथोलिक परंपरा के अनुसार ब्लैक नाजरीन में ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाने के रास्ते में दिखाया गया है। 16वीं शताब्दी में मेक्सिको में उकेरी गई इस प्रतिमा को 1606 में फिलीपींस ले जाया गया था। फिलिपिनो कैथोलिक परंपरा में इस प्रतिमा को चमत्कारिक मानते हैं, जिसमें बीमारियों को ठीक करने की क्षमता है और इस जुलूस में लगभग 2.6 मिलियन भक्त शामिल होते हैं जो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रतिमा को छूना चाहते हैं। यीशु की आकृति में अधिकांश चित्रणों की तुलना में अलग अलग विशेषताएं हैं, जैसे कि काली त्वचा, मैरून और सोने के वस्त्र और कंधे पर रखा हुआ क्रॉस। लाखों भक्तों को ब्लैक नाजरीन की पूजा करने का अवसर प्रदान करने के लिए जुलूस लगभग 20 घंटे तक चलता है। 2011 में 6 मिलियन से अधिक भक्तों को जुलूस में भाग लिया, जिससे यह मानव इतिहास में सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक बन गया। नंबर 7, अट्टुकल मंदिर, भारत। यह धार्मिक सभा भारत के केरल राज्य में मनाई जाती है और आमतौर पर उपस्थिति के रिकॉर्ड तोड़ती है, जिसमें अक्सर 3 मिलियन महिलाओं की भीड़ जुटती है। यह मानव इतिहास में महिलाओं की सबसे बड़ी सभा है। भक्त अट्टुकल देवी से आशीर्वाद मांगते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उसमें ज्ञान, धन और शक्ति की शक्ति है। त्योहार के अंतिम दिन लाखों महिलाएं मंदिर के चारों ओर इकट्ठा होती है और अग्नि पात्रों का उपयोग करके मीठे चावल का व्यंजन बनाती है। चावल का उपयोग देवी अट्टुकल को एक अनुष्ठानिक प्रसाद के रूप में दिया जाता है। यह अनुष्ठान सैकड़ों वर्षों से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और यह महिला एकजुट का सकारात्मक प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 5, मकर ज्योति 2007, इंडिया। यह तीर्थस्थल और मंदिर भारत के दक्षिणी क्षेत्र में घने जंगल के बीच स्थित है। 2007 में 14 जनवरी को प्रति वर्ष मनाए जाने वाले मकर ज्योति नामक त्योहार के लिए 5 मिलियन से अधिक तीर्थयात्री यहाँ आए थे। इस दिन श्रद्धालु हिंदू एक तारे की पूजा करते हैं और भक्तों का मानना है कि आशीर्वाद, आकाशीय रोशनी हिंदू देवता भगवान अय्यप्पन से प्राप्त होता है। वैसे तो सबरीमाला मंदिर में हर साल 50 मिलियन लोग आते हैं, लेकिन चमत्कारी आकाशीय प्रकाश के अवलोकन के दिन 2007 में 5 मिलियन तीर्थयात्री एकत्रित हुए थे, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी और
अधिक लोगों से भीड़ सभाओं में से एक बन गई। राजस्व संग्रह और दान की राशि $10.6 मिलियन की थी। नंबर 4, हज। सऊदी अरब एक इस्लामी प्रथा जिसे हर मुसलमान को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार अवश्य पूरा करना चाहिए, वह है हज, जिसे हर साल सऊदी अरब के मक्का शहर में किया जाता है। 3 दिवसीय इस आयोजन में हर साल 3 मिलियन से ज्यादा तीर्थयात्री आते हैं, जहां धर्मनिष्ठ मुसलमान हदीस प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं, जो एक नैतिक और धार्मिक मार्गदर्शन है। यह तीर्थ यात्रा इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने में होती है। तीर्थयात्रियों को काबा के चारों ओर वामावर्त दिशा में 7 चक्कर लगाने होते हैं, और जो एक पवित्र स्मारक है जो प्रार्थना की दिशा प्रदान करता है। इस अत्यंत आध्यात्मिक यात्रा के दौरान विभिन्न अनुष्ठान के लिए जाते हैं और तीर्थयात्रियों से हज के दिनों में एक सरल और शुद्ध जीवन शैली का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। धार्मिक तीर्थ यात्रा का आर्थिक पहलू भी सऊदी अरब के लिए बहुत मूल्यवान है, क्योंकि इस्लामी देश ने हज से $8.5 बिलियन तक की कमाई की है। नंबर 3, 2015 में पोप फ्रांसिस का कैथोलिक मास फिलीपींस। पोप फ्रांसिस की फिलीपींस। नंबर 3, 2015 में पोप फ्रांसिस का कैथोलिक मास। पोप फ्रांसिस की फिलीपींस कैथोलिक की प्रेरित और राजकीय यात्रा में 7 मिलियन लोगों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुटी। पोप द्वारा आयोजित सामूहिक प्रार्थना सभा पोप के इतिहास की सबसे बड़ी सभा थी। यह यात्रा आर्थिक और सुरक्षा निहितार्थों के कारण विवादों में रही। भीड़ के उच्च घनत्व के कारण पोप को उस स्थान में हवाई जहाज से ले जाना पड़ा। चौंकाने वाली बात यह है कि एक चरमपंथी समूह द्वारा आतंकवादी हमले की योजना बनाई गई थी, लेकिन संभवित घातक बम विस्फोट को फिलीपीन सशस्त्र बलों द्वारा नाकाम कर दिया गया। और हाँ, इसमें 7 मिलियन लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। नंबर 9, अरेबियन तीर्थ यात्रा इराक। यह दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक समागम है। यह इराक में आयोजित किया जाता है और इसमें हर साल 20 मिलियन से ज्यादा शिया मुसलमान शामिल होते हैं। यह धार्मिक समागम पैगंबर मोहम्मद के पोते की मृत्यु की याद में मनाया जाता है। धार्मिक एकजुटता के कार्य के रूप में मुस्लिम तीर्थयात्री पैदल ही पवित्र शहर करबला की यात्रा करते हैं। तीर्थयात्रियों को पवित्र शहर की यात्रा के दौरान समुदाय द्वारा आवास, भोजन, कपड़े आदि जैसी आवश्यक चीजें प्रदान की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे नकारात्मकता दूर होती है और पाप धुल जाते हैं। यह तीर्थयात्रा विभिन्न विपक्षी समूहों जैसे सुन्नी मुसलमानों का भी निशाना रही है, लेकिन तीर्थयात्री राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद एकजुटता बनाए रखते हैं और प्रतिवर्ष मार्च करना जारी रखते हैं। नंबर 1, ये बेहद ही ज्यादा खास है क्योंकि ये हमारे देश में आयोजित किया जाता है। नंबर 1, महाकुंभ प्रयागराज 2025। महाकुंभ को जानने से पहले ये जान लीजिए कि कुंभ हर 12 साल में एक बार आता है, और जब ऐसे बार कुंभ कंप्लीट होते हैं तब एक पूर्ण कुंभ आता है, यानी एक महाकुंभ, यानी 144 साल में एक बार। सनातन धर्म में महाकुंभ का काफी महत्व है। महाकुंभ प्रयागराज में मनाया जाता है, गंगा नदी के पवित्र पानी में स्नान करके। इस बार तो कई सारे विदेशी भी आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल कंपनी के फाउंडर लेट स्टीव जॉब्स की वाइफ लॉरेन पोवेल भी आई है, और हाल ही में कोल्ड प्ले और डाकोटा जॉनसन भी डुबकी लगा के गए, और हाँ, नरेंद्र मोदी भी आ चुके हैं इसमें स्नान करने के लिए। तो आप कब जाने वाले हैं? महाकुंभ ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ये महाकुंभ 45 दिनों तक चलने वाला है और अब तक 40 करोड़ से भी अधिक लोग यहाँ पे आ चुके हैं और गंगा नदी में डुबकी लगा चुके हैं। अगर आप फ्री है तो एक बार महाकुंभ में जरूर जाइए। ये एक एहसास है जो एक जिंदगी में एक ही बार आता है। तो दोस्तों, अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, क्योंकि दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे 40 करोड़ से भी अधिक लोग किसी त्योहार में यानी रिलीजियस गैदरिंग में शामिल हो चुके हैं। और दोस्तों, अभी तो ये आंकड़े बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हिस्ट्री मैन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।